सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कभी इधर से कभी यहाँ का कभी वहाँ का तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी इधर से, कि लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। और कर्न का मशहूर है ये किस्सा, नबी का आशिक कैसा गुजरा। कर्न का मशहूर है ये किस्सा, नबी का आशिक कैसा गुजरा, कि दांतों को जिसने अपने तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। और कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से निकल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। खिरत को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उस पर रोशनी डालने से कबल आइए हम और आप उस आकाए नामदार, रहमते परवरदिगार, आमना का लाल, अब्दुल्लाह का प्यारा, दाई हलीमा की आंखों का तारा, हुजूर ताजदार मदीना, राहते कल्बो सीना, सय्याह लामका, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरवार में हदिया दरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने तो कहीं ऐसा पैगंबर नहीं देखा, हमने तो कहीं ऐसा पैगंबर नहीं देखा, टूटी हुई चटाई है पर बिस्तर नहीं देखा। और एक हबशी भी है मकबूल बारगाहे नबी, कि इश्क में काला और गोरा नहीं देखा। और दुख हो या के गम हो सरकार बांट लेते हैं, दुख हो या के गम हो सरकार बांट लेते हैं, क्योंकि किसी मखलूक का रोना नहीं देखा जाता। और या रब तू अता कर दे सौगात मदीने की, या रब तू अता कर दे सौगात मदीने की, और किस्मत में हम सबके लिख दे एक रात मदीने की। और ए तिश्ना लबो आओ सैराब करो खुद को, जमजम के बराबर है बरसात मदीने की। हम अपनी आँख जमी पर बिछाने वाले हैं, हम अपनी आँख जमी पर बिछाने वाले हैं, हुजूर आज मदीने से आने वाले हैं। और फलक पे चांद सितारों कहीं भी छुप जाओ, फलक पे चांद सितारों कहीं भी छुप जाओ, हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाने वाले हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र खालिक़े कायनात ने किया, सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र रब्बे कायनात ने किया था, सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया था। और सारा आलम, सारी दुनिया खिताब इलाही का मुखातब था। गोया के सारा आलम इज्तिमा अज़ीम है और खुदा मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र फरमा रहा है। मालूम हुआ कि किसी मोहल्ले में, किसी मजमे में, किसी गांव में मुस्तफ़ा का जिक्र करना खुदा की सुन्नत है और अनमिट चीज है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो एक है जिक्र खुदा, एक है जिक्र मुस्तफ़ा। खुदा का जिक्र मखलूक करती है और मुस्तफ़ा का जिक्र खालिक़े कायनात कर रहा है। कुरान का इरशाद है, कुल्लु मन अलैहि फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, सारी कायनात फना हो जाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा। इसलिए कि मुस्तफ़ा का जिक्र रब्बे कायनात कर रहा है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी करते हैं और जिक्र मुस्तफा पर खुशी का एहतमाम भी करते हैं। बच्चे की पैदाइश पर अकीका करना ये भी खुशी है, शादी के मौके पर वलीमा करना ये भी खुशी है। लेकिन जानते हो मुसलमानों, कुछ खुशी चंद लम्हे की हुआ करती है, कुछ खुशी पूरे समाज की हुआ करती है, कुछ खुशी पूरे मोहल्ले की हुआ करती है। लेकिन इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक आम खुशी थी, वो है सैयदुल अंबिया की पैदाइश की खुशी। तेरा मिलाद है हर फितने बातिल की वफात, असर ताजा की विलादत है विलादत तेरी। सामने कराम, मखलूक कई तरीके से पहचानी जाती है। आप मखलूक आप मौसाफ से पहचानी जाती है, खास मखलूक खास इलामात से पहचानी जाती है, कभी अपनी जाहिरी ज़ेब व ज़ीनत से पहचानी जाती है, तो कभी अपनी बातिनी आराइश और खूबियों से पहचानी जाती है। ये तो वो इलामात है, ये तो वो निशानियां हैं जो आप मखलूक आम मौसाफ से पहचानी जाती है, खास मखलूक खास इलामात से पहचानी जाती है। लेकिन हमारे आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पहचाना ही नहीं। अगर पहचाना है तो खालिक आलम ने पहचाना है। नबी की हकीकत नूर इलाही है और नूर इलाही को खालिक नूर ही पहचान सकता है। उम्मत के सामने रसूल बावकार ने जामे बशरी में मलबूस होकर ज़हूर फरमाया, लिहाजा उम्मत को यह हक नहीं दिया गया कि रसूल आजम को अपनी तरफ बशर कर। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह कर देता हूँ। रसूल बावकार के पाक जिस्म से निकला हुआ पसीना मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार हुआ करता था। और आका जिस रास्ते से, जिस गली से, जिस चौराहे से गुजर जाते थे, वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जाता था। सहाबा को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुशबू खुद ही बता देती थी कि नबी का इस रास्ते से गुजर हुआ। बुखारी शरीफ की एक हदीस समाअत फरमाए, साहबे काबा कौसन आराम फरमाए, गर्मी के अय्याम है, गर्मी के दिन है, आपके जिस्म मुबारक से पसीना निकलकर पूरे माहौल को खुशबूदार बनाओगे। सहाबी की वफा शार बीबी उम्मे सुलैम हाथ में एक शीशी लिए हुए तशरीफ लाती है और आपके जिस्म का निकला हुआ पसीना शीशी के अंदर जमा करने लगती है। निगाहे नबूवत बेदार होती है। आका पूछते हैं, ए उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह होवाती अल मुतीब, ये बेहतरीन खुशबू है, हम इसे अतर भी मिलाएंगे। शादियों में दुल्हन को सजाने के लिए आपका पसीना इस्तेमाल किया जाता था, जिसका असर काफी दिनों तक बाकी रहता था। आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या खूब ही नक्शा खींचा है कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी तब दुल्हन चाहे। मैं आपको बताता चला जाऊं, मेरे सरकार का फरमान अली शान है, सल्लू कमा रही तुमुनी, ये नमाजियों नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। मतलब क्या है? जिस तरह से मैं क़याम करता हूँ तुम भी करो, जिस तरह से मैं रुकू करता हूँ तुम भी करो, जिस तरह से मैं सजदा करता हूँ तुम भी करो। पूरे तौर से मेरी नकल उतार लो, मकबूले बारगाही इलाही हो जाओगे। लेकिन याद रखना, नकल करते वक्त अपनी तरह मत समझ लेना, वरना नाकिल से जाहिल हो जाओगे, अमल बेकार कर दी जाएगी, मुंह देखते रह जाओगे। काबे का तवाफ करना रसूल खुदा की अदाए तवाफ की नकल है। हजरत अस्वद को चूमना सरकार दो जहां की मूसा की नकल है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने हजरत अस्वद से मुखातब होकर फरमाया था, लौला इन्नी रअयतु रसूलुल्लाह युक़ब्बिलु मा क़ब्बलतुका। ए हजरत अस्वद, ए संग अस्वद, अगर तुझे रसूल मुख्तार ने न चूमा होता तो मैं भी न चूमा होता। तू बोसागाह है, मुस्तफा है, इसलिए दुनिया की निगाह महबूब है। मेरे आका कहां तक देखते थे, कितनी दूर की देखते थे, कहां तक नजर दौड़ाते थे, इसको समझने के लिए खोलिए बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 59 पर इरशाद है, फवल्लाहि मा इख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशू। खुदा की कसम ए नमाजियों, तुम्हारा रुकू और खुशू मेरी निगाहों से पोशीदा नहीं। गौर करो, रुकू नमाज का होता है जो जाहिर में किया जाता है, और खुशू दिल की एक कैफियत का नाम है, जिसके बाद नमाजी दुनिया की हर चीज से मुनक़ता होकर खुदा की तरफ लौ लगाता है। जाहिरी नजर उसे देख नहीं सकती, अगर देख सकता है तो नजर वाला देख सकता है। मेरे आका फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा रुकू देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा खुशू देख रहा हूँ। मालूम हुआ कि जहाँ से उम्मत की नजर देखने से आजीज हो जाया करती है, वहां से नबी की नबूवत की इब्तिदा हुआ।
ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ वो आगाज़ बाप था। बस लाज रखनी थी मुझे मैं खाने की, बिन पिए ही मुझे डगमगाना पड़ा।